के साथ ही बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, मूलभूत संरचना एवं जल आपूर्ति से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन संपन्न। बहुत बहुत आभार महोदय। दिव्य सज्जनों, आइए इन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार, इसी संकल्प के साथ बिहार और बिहार वासियों की प्रगति के लिए अनवरत विकास का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बोध गया की पावन धरती से करीब 13,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। ऊर्जा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, जल आपूर्ति और रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से बिहार के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। जब जब बिहार समृद्ध रहा है, तब भारत समृद्ध रहा। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। बिहार के बक्सर जिले में एसजेपीएन की लगभग 6,900 करोड़ रुपए की 1320 मेगावाट बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली पहली यूनिट का उद्घाटन किया जा रहा है। ये परियोजना क्षेत्र में रोजगार के अवसरों, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगी। भारत सरकार की दूरदर्शी सोच से आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ी सौगात मिल रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना ने बिहार और पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए आशा की नई किरण जगाई है। ये सकारात्मक आपूर्ति और रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से बिहार के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। जब जब बिहार समृद्ध रहा है, तब भारत समृद्ध रहा। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। बिहार के बक्सर जिले में एसजेपीएन की लगभग 6,900 करोड़ रुपए की 1320 मेगावाट बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली पहली यूनिट का उद्घाटन किया जा रहा है। ये परियोजना क्षेत्र में रोजगार के अवसरों, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगी। भारत सरकार की दूरदर्शी सोच से आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ी सौगात मिल रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना ने बिहार और पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए आशा की नई किरण जगाई है। ये सकारात्मक प्रयास बिहार के साथ देश के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बड़ा सहारा बनेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 16,000 लाभार्थियों को आवास का उपहार देंगे। इस आवास योजना के तहत अब तक लाखों परिवारों को पक्के आशियाने उपलब्ध करवाए गए हैं। बिहार राज्य में मोकामा के औंटा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच 8 किलोमीटर से लंबा गंगा ब्रिज बिहार के सुपौल, मधुबनी, अररिया, बेगूसराय आदि जिलों की दक्षिणी बिहार के शेखपुरा, नवादा, लखीसराय के साथ बेहतर रोड कनेक्टिविटी दिवाली और छठ पूजा की रौनक और ज्यादा होगी। मैं अपना घर पाने वाले सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो लोग अब भी पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। साथियों, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब जब किसी दुश्मन ने
भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। साथियों, बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशे गए हैं और नई प्रगति के रास्ते भी बनाए गए हैं। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा,
कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गयाजी जिले के डोभी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो रहा है। गयाजी में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। आज ही यहां बक्सर थर्मल प्लांट का, पावर प्लांट का शुभारंभ भी हुआ है। कुछ ही महीने पहले मैंने औरंगाबाद में भी नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। भागलपुर के पीरपैंती में भी नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा। इस पावर प्लांट से बिहार में बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी। और आप सब जानते हैं, जब बिजली उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है? घरों में बिजली की सप्लाई बढ़ती है और उद्योगों को भी ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलती है और इससे भी रोजगार के नए मौके बनते हैं। साथियों, बिहार के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है। ये नीतीश जी हैं, तभी यहां शिक्षकों की भर्ती भी पूरी पारदर्शिता से हुई। साथियों, यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार में ही रोजगार मिले, उन्हें नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी पिछले सप्ताह इस 15 अगस्त से ही देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी, उन्हें भी अलग से पैसे सरकार देगी। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के मेरे युवाओं को भी होगा। साथियों, हमारे देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो
इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लटकती थी उतना उसमें ये पैसे कमा लेते थे। अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है। अब शिलान्यास के बाद कोशिश होती है जल्द से जल्द समय सीमा में उस काम को पूरा करने के लिए सफल प्रयास किया जाए। आज का एक कार्यक्रम इसका भी एक शानदार उदाहरण है। ओंटा सिमरिया सेक्शन का शिलान्यास करने का सौभाग्य बिहार के लोगों ने मुझे दिया था। और आप लोगों की कृपा देखिए, आप लोगों का प्रेम देखिए कि जिस ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया है। ये पुल सिर्फ सड़कों को नहीं, पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। जो भारी वाहन पहले गांधी सेतु से होकर 150 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटते थे, अब सीधा रास्ता पाएंगे। इससे व्यापार तेज होगा, उद्योगों को ताकत मिलेगी और तीर्थयात्रियों का भी पहुंचना आसान होगा। विकास के जिन प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार में रखी जाती है वो पूरा होकर रहेंगे, ये बात पक्की है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार यहां रेलवे के विकास के लिए भी तेजी से काम कर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गयाजी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है।